नमस्कार सबको। एक बार दोबारा फिर हम लोग पहुँचे हैं फिर चैप्टर को स्टार्ट माने आगे से बढ़ाने के लिए। कल तक हम लोग जो देखे थे हाइड्रोजन स्टार्ट किए थे, हाइड्रोजन नाम का एक चैप्टर, जिसमें हम लोग यहाँ पर देखे थे क्या कि हाइड्रोजन का पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में क्या क्या स्थिति है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो जिसमें ग्रुप 1A के सापेक्ष में, ग्रुप 1A के सापेक्ष जो पक्ष में जो तर्क दिया गया था उस तर्क के बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं ग्रुप 7A के तर्क माने पक्ष में क्या तर्क दिया गया था उसको देखना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि ग्रुप 7A के पक्ष में क्या तर्क दिया जा रहा है। रीजन फॉर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप 7A। ग्रुप 7A में हाइड्रोजन के स्थान के लिए तर्क। ठीक है, तो इसमें जाकर के जो तर्क दिया गया है पहला नंबर, non-metals also, but rest elements of group 1A are metals। चूंकि हाइड्रोजन ग्रुप 7A के अधिकांश तत्वों के समान अधातु है, परंतु ग्रुप 1A के शेष अन्य तत्व धातु हैं। मतलब एक साइड हम लोग ग्रुप 1A को लें तो यहां हाइड्रोजन है जो नॉन मेटल है, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये सब का सब क्या है, मेटल्स है। ठीक, सब में सब इधर धातु है। अब ग्रुप 7A में लें तो इसमें अधिकांश फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वगैरह ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स। तो कहता है कि इसका जो परिवार जो है बिलोंग कर रहा है यहाँ पर कि इधर का सब मेंबर नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन भी उसी में होना चाहिए। चूंकि नॉन मेटल यहाँ पर टोटल मेटल है, मेटल के साथ नॉन मेटल का पोजीशन शोभा नहीं दे रहा है, कुछ लोगों का कहना है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए, फ्लोरीन के जस्ट ऊपर
यहाँ पर हाइड्रोजन का पोजीशन होना अनिवार्य है, मान रहा है कुछ लोग। लेकिन जो मेंडलीव साहब ने या अन्य लोग जो हैं, जो अभी तक ग्रुप फर्स्ट के सापेक्ष में रखे हैं, उनका कहना है कि नहीं, बाकी ठीक है, नॉन मेटल नहीं है, माने मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, लेकिन उसका पोजीशन यही होगा ग्रुप फर्स्ट ए में। लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा तर्क दिया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। approximately similar with electronegativity of group 7A elements because of electronegativity of rest elements of group 1A are less than 1। तो हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता जो इसका मान है 2.2, लगभग ग्रुप 7A के तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता के समरूप है। परंतु ग्रुप 1A के शेष तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता का मान 1 से छोटा होता है। तो एक तरफ हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 2.2 है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.98 मतलब अप्रॉक्स में 4 है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16। तो ये जाकर के जो है कि या जैसे आयोडीन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसके तरह हाइयर है, यह हाइयर वैल्यू है और ये भी जाके हाइयर है।
अधिक है, उच्च है। जबकि ग्रुप फर्स्ट ए में चलें, लिथियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.98। अब इससे जितना भी है सब छोटा ही है, मतलब 98 से छोटा ही जाएगा। आप फ्रांसियम का ले लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7, तो 0.7 से 0.98 के बीच वैल्यू है, जो 1 से छोटा है, और इसका मान 2.2 है, तो वो इसके समकक्ष में आ रहा है, इक्विवेलेंट है। इसलिए कहा जाता है कि इसके आधार पर भी इसको कहाँ होना चाहिए, ग्रुप 7A में होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट ए के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। तीसरा जो देखते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सम कंपाउंड्स becomes equal to -1 as same as elements of group 7A। कहता है कि ग्रुप 7A के तत्वों के समान हाइड्रोजन का कुछ यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे हम लोग पीछे देखे थे उसमें ग्रुप 1A में कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और अधिकांश कंपाउंड में +1 ही होता है हाइड्रोजन का। लेकिन कुछ यौगिक ऐसा है जो मेटेलिक हाइड्राइड है, वो मेटेलिक हाइड्राइड में जो है कि हाइड्रोजन का -1 होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के ग्रुप 7A में जो है, मतलब अदर एलिमेंट जो ग्रुप 7A का जो तत्व है, वो किसी यौगिक में उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 होता है। जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं NaCl -1, MgBr2 -1, Al3 -1, तो किसी भी कंपाउंड में FeCl3 -1। अब इधर मेटेलिक हाइड्राइड की बात जब होती है, मेटेलिक हाइड्राइड मतलब धातु और हाइड्रोजन के साथ जो मिला, NaH यहाँ -1, KH -1, MgH2 -1, AlH3 -1, तो इस प्रकार से यहाँ पर मेटेलिक हाइड्राइड है, उसमें जाकर के इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा -1 होगा। तो ये भी तर्क दिया कि कुछ यौगिक में जाकर के जो है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो इसका भी तो -1 होता है। इस आधार पर भी तो इसको हम यहाँ ले जा सकते हैं। तो ये सारा तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है।
हो गया। चौथा तर्क, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A कहता है कि ग्रुप 7A के तत्वों के समान हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहणकर्ता भी हैं। जिस प्रकार से कि चूंकि वो नॉन मेटल है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, अतः ये भी बहुत सारा रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। इलेक्ट्रॉन त्याग तो करता ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करने की क्षमता रख रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास पाया ही जाता है। फर्स्ट कक्षा कहिए या लास्ट कक्षा कहिए, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ये अपना स्ट्रक्चर हीलियम के तरह स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना चाहेगा, डुएट पूरा करना चाहेगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का या तो शेयरिंग करेगा या एक इलेक्ट्रॉन का जाकर के जो है क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करने की क्षमता इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। तो कहता है कि अदर एलिमेंट के तरह, जैसे वहां पर हमको जो ग्रुप 7A का तत्व है क्लोरीन है, तो 287, अब ये इनर्ट गैस आर्गन की तरफ बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जाके किसी भी रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl- बनाता है। तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के H-1 बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भी इसके पास है, ठीक ग्रुप 7A के तत्वों के समान। एक और, हाइड्रोजन also form covalent bond like elements of group 7A। कहता है कि ग्रुप 7A के तत्वों के समान हाइड्रोजन भी सहसंयोजक बंधन मतलब साझा कर सकता है, बनाता है। सहसंयोजक बंधन बनाने की क्षमता रख रहा है कि जैसे मान लीजिए हमको यहां पर है CCl4, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो CH4 में भी तो वही बात है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब में कार्बन के साथ हाइड्रोजन या अदर एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। तो ये सारा कोवेलेंट बॉन्ड का जो निर्माण कर रहा है, तो कहता है ये सारा गुण भी ग्रुप 7A के तत्वों के समान मिल रहा है। अतः इस तर्क के आधार पर इसको ग्रुप 7A में रखना चाहिए हाइड्रोजन को,
जबकि प्रबल पक्ष किसका है, तो ग्रुप 1A का, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि मेन 3 जो शुरुआत वाला था, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 3 चीज जो मिल रहा है ग्रुप 1A के साथ, इस कारण से इसको हमेशा अभी तक जो है ग्रुप 1A में रखा गया है। चलिए लिख लीजिए इसको। हो गया। तो ये था, कहता है above given reasons we conclude that position of hydrogen is more suitable in group first A with respect to ग्रुप 7A। उपरोक्त सभी तर्कों के आधार पर हम निष्कर्ष पाते हैं कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान ग्रुप 7A के अपेक्षा ग्रुप 1A ज्यादा उपयुक्त है, और इसी कारण अभी तक इसको ग्रुप 1A में ही रहने दिया गया है, ग्रुप 7A में इसको नहीं रखा जा रहा है। हो गया। अब यहाँ पर जाके हम लोग, ये तो था हाइड्रोजन का पोजीशन देख लिए कि आवर्त सारणी में कहाँ किसको होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, उस आधार पर हमें इसको यहाँ पर यहाँ तक हम लोग इसको जानकारी ले लिए। अब हम लोग चलते हैं हाइड्रोजन का टाइप्स देखने के लिए। हाइड्रोजन का टाइप्स और हाइड्रोजन का आइसोटोप्स कौन कौन सा है उसको देखें। तो पहले हम लोग आइसोटोप्स को देखते हैं, तब टाइप्स को देखेंगे। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक।
आइसोटोप्स के बारे में हम लोग जानते हैं, कहता है कि 2 or more than 2 atoms of same element which have एक ही तत्व के दो या दो से अधिक वैसे परमाणु जिसके पास क्या होना चाहिए, तो पहला एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर सबका क्या होना चाहिए, सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए। और मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या, पिंड संख्या, ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट, अलग अलग। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होना चाहिए। ये 5 प्रबल पक्ष है जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी तत्व का, एक ही तत्व का हमेशा 2 या 2 से अधिक वैसा परमाणु लेंगे जिसका कि ये तीनों चीज समान होना चाहिए। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों सेम होना चाहिए। और मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स, या हिंदी में समस्थानिक कहा जाता है। ये परिभाषा के अनुसार हम लोग जान रहे हैं। पहले भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर में देखे थे हम लोग कि आइसोटोप्स किसको कहते हैं, तो परिभाषा ये लिखाए थे, उसको फिर यहाँ पर तत्कालिक समराइज कर दिए कि हमको यहाँ पर जाकर के जो है कि वैसा, माने बस ध्यान रहे कि तत्व एक ही रहेगा, सेम एलिमेंट है। एलिमेंट हमेशा आइसोटोप में सेम होता है, ये याद रखना है। आइसोटोप में हमेशा एलिमेंट सेम होता है, सिर्फ एटम उसका क्या होता है, डिफरेंट होता है। एलिमेंट डिफरेंट कभी आइसोटोप्स में नहीं हो सकता। एक ही तत्व का कई एक परमाणु हो सकता है। तो उन परमाणुओं की बात हम करें कि तत्व एक ही रहेगा, परमाणु 2 या 2 से अधिक जो भी रहेगा उसका एटॉमिक नंबर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, बाकी मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहा जाता है। चलिए इसको लिख लीजिए। अब इसी के आधार पर हम लोग हाइड्रोजन पर चलें। हाइड्रोजन की जब बात करते हैं हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स मेनली वर्ड लगा रहे हैं यहां पर। हाइड्रोजन के पास या हाइड्रोजन के मुख्यतः वर्ड लगाने का पीछे मकसद है 3 समस्थानिक। मतलब ये पुराना कॉन्सेप्ट है, पुराने सिद्धांत के आधार पर 3 ही समस्थानिक पाए जाते हैं। कौन कौन है, तो ए नंबर, एक है हाइड्रोजन, इसी का दूसरा नाम है प्रोटियम। हाइड्रोजन का दूसरा नाम है प्रोटियम।
इसका सिंबल होगा H11, Z होगा 1, P होगा 1, E होगा 1, मास नंबर तत्कालिक 1 है और n इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब बी नंबर इसका जो है वो है ड्यूटेरियम अथवा ड्यूट्रॉन। इसका सिंबल जो होगा H12 अथवा D12। अब यहां पर देखिए Z कितना है 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, मास नंबर 2 हो गया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब तीसरा ट्राइटियम, सिंबल इसका H13 और T13। Z जो है 1, P1, E1, M जो है 3 और N इक्वल टू 3 माइनस 1 बराबर 2। लिख लिया? तुम लोग लिख रहे हो ना? चलिए देखिए, तो यहां पर हम लोग क्या देखे कि इसका जाकर के जो है ये तीनों सेम है सब में, और मास नंबर 1, 2, 3 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, 1 और 2, ये तीनों दोनों डिफरेंट है, बाकी ये तीनों क्या है सेम है। तो ये हाइड्रोजन का 3 प्रमुख समस्थानिक यहां पर हमको दिखलाई पड़ रहा है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, ठीक है, लिख लियो। अब इसके अलावा भी हाइड्रोजन का आइसोटोप्स देखा गया है, अभी पूर्णतः बुक्स वगैरह सब में नहीं आया है। But hydrogen has also some other isotopes which are following. परंतु हाइड्रोजन के कुछ अन्य समस्थानिक भी पाए जाते हैं या पाए जाते हैं, ये लिख देते हैं, जो निम्नांकित है। कौन कौन सा है? तो H14, H15, H16 और H17, ये सारे आइसोटोप्स भी खोजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सिलेबस में या बुक्स में अभी तक बहुत सारा बुक्स में नहीं आई है, जर्नल वगैरह सब में प्रकाशित हो चुकी है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का ये सब समस्थानिक भी पाया जाता है, H14, H15, H16 और H17। अब यहाँ पर नोट में mostly isotopes of hydrogen are radioactive। हाइड्रोजन के अधिकांश
समस्थानिक, रेडियो सक्रिय होते हैं। अधिकांश जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक, मतलब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को छोड़ दें तो बाकी सब ट्राइटियम से लेकर के ये सारा जो चारों है ये सब का सब क्या है, रेडियो आइसोटोप्स है, अर्थात रेडियो एक्टिव है। इससे अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। तो ये सभी तत्व जो है रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब ये सभी आइसोटोप्स उसके। तो इस प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन का आइसोटोप्स के बारे में जाने, जिसमें 3 आइसोटोप्स मेन याद रखना है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बाकी ये 4 आइसोटोप्स भी आ चुका है। अब इसमें से अधिकांश में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को छोड़ करके बाकी सब का सब क्या है, रेडियो एक्टिव है, अर्थात इससे अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, रेडियो एक्टिव रेज का उत्सर्जन होता है। ये सब इसलिए रेडियोधर्मी है या रेडियो सक्रिय है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग आइसोटोप्स के बारे में जाने, पोजीशन के बारे में जाने। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन और उसके बाद तब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि हाइड्रोजन को कैसे तैयार किया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।